और पूर्णतः दिस इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनाइजेशनल विषयों पर उसकी समीक्षा हम कल से करते आए हैं। और आज छत्तीसगढ़ या कल से शिव प्रकाश जी जो हमारे सह संगठना मंत्री हैं और सह प्रभारी नितिन नवीन जी जो बिहार में मंत्री भी हैं और हम तीनों यहाँ एक साथ आना हुआ, क्योंकि शिव प्रकाश जी सह संगठना मंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ की दायित्व देने के बाद वो आते वक्त हमने सोचे कि हम तीनों एक साथ आएंगे और यहाँ समीक्षा करेंगे। तो कल हमारी मोर्चों की समीक्षा हुई, हमारी सेल्स एंड डिपार्टमेंट्स की भी समीक्षा हुई और उनको डायरेक्शन भी दिया गया कि किस तरह से काम करना है और कौन से काम में जुट जाना है। और आज हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिलों की प्रभारी सह प्रभारियों के साथ आज हमारी बैठक हुई है और एक बैठक भी होगी हमारी कोर कमेटी के साथ और प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री के साथ भी। और इन 2 दिनों में कैसे हम अपनी पार्टी को आगे लेके जाएं, यानी कि जिलों में किस तरह काम करना, बूथों पे कैसे ध्यान देना, इन सभी बातों पर हमारी चर्चा हुई। और विश्वास है कि ज़रूर ऑर्गेनाइजेशनली हम डेफिनेटली स्ट्रेंथन हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में, और आने वाले चुनाव में जो 2023 हम अच्छी तरह से लड़ पाएंगे एंड डेफिनेटली वी विल कम टू पावर, ये हमारी उम्मीद भी है। और इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ आपसे कि हमारी 2.5 years मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो 7 years हो चुका है, पहले की 5 years और अब की 2.5 years, इन पे भी हमारी सेंट्रल ऑफिस में हमारी भी चर्चा होती रहती है। और हम यही कहना चाहते हैं कि जिस विश्वास के साथ भारतवासी ने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी विजय प्राप्त करने में उनको अपने आशीर्वाद दिए, उस विश्वास के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 7 साल काम करते आई हैं और जो भी योजना और प्रोग्राम आगे लेके आए हैं वो सभी के सब देश के जो गरीब लोग हैं और दबके हुए लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनकी वृद्धि के लिए, उनकी डेवलपमेंट वेलफेयर के लिए ही सभी काम अभी तक करते आई हैं। और इसी कारण पहले बार 2014 में भी हमने अच्छी जीत हासिल करे और दूसरे बार भी 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी विजय प्राप्त की है। बट व्हेन वी लुक एट द स्टेट, हम छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी बात करना है। तो मुझे यही कहना है कि जो खुद अपने पार्टी के सहयोगी के साथ न्याय नहीं कर सकता है वो प्रदेश के लोगों के साथ कैसे न्याय करेगा, यही हमारी सवाल है उनसे। क्योंकि उनकी जो प्रदेश प्रभारी है पुनिया जी, उन्होंने खुद कहा कि जो वादा किया गया था इससे पहले कि 2.5 years बघेल जी रहेंगे और उसके बाद TS सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उस वादे से पीछे हट गया है कांग्रेस की पार्टी। तो हम बस यही जानना चाहते हैं कि जो अपने पार्टी के सहयोगी या अपने सहयोगी के साथ जो न्याय नहीं कर पाया वो छत्तीसगढ़ी लोगों के साथ न्याय कैसे कर पाएगा। और यहाँ के अगर किसानों के बात पर अगर हम ध्यान दें तो बार बार यही कहते आए हैं बघेल जी कि हमने किसानों के साथ मैं न्याय करते आया हूँ, जो 2500 रुपीज़ बोनस देना है वो मैं देता आया हूँ। पर इसी सुर में हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि जो फर्टिलाइज़र्स की कमी है, जो सीड्स की कमी है फार्मर्स को जो अभी तक नहीं पहुंचा, वो यही कहते आए हैं कि मैंने केंद्र सरकार हमको नहीं देती है। पर हम यही पूछना चाहते हैं उनसे कि क्या आपने ठीक तरह से, क्योंकि आपके यहाँ से जब जाएगा दी रिप्रेजेंटेशन की मुझे इतना खाद चाहिए या इतना सीड्स चाहिए तभी आपको मिलता है, तो क्या आपने ठीक तरह से यहाँ से वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भेजे हैं क्या, यही हम पूछना चाहते हैं उनसे। और वैसे उन्होंने इलेक्शन के समय में
छत्तीसगढ़ी युवाओं के साथ भी उन्होंने वादा किए थे कि एम्प्लॉयमेंट की दे विल डेफिनेटली गिव एम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ अगर अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड की भत्ता जो है उनको मिलेगा 2500 रुपीज़। पर हमारी पार्टी 2.5 years भूपेश बघेल जी के गवर्नमेंट आने के समय पर जब हम गाँव में गए, हमारे कार्यकर्ता गाँव में गए, हमारे नेता लोग गाँव में गए और उनसे पूछा गया कि क्या युवाओं को वो 2500 रुपीज़ मिली, तो उनका जवाब यही था कि नहीं मिला। यानी कि प्रदेश के युवाओं के साथ भी धोखा हुआ है। और वैसे घर जो गरीब लोगों को घर देने का वादा किया गया था इलेक्शन के समय पर, अभी 7 लाख घर छत्तीसगढ़ में गरीब लोगों को देना बाकी है। तो इस विषय पर भी छत्तीसगढ़ के जो गरीब लोग हैं उनसे भी धोखा किया गया है। ये हम यहाँ के लोगों को याद करवाना चाहते हैं। और वैसे ही महिला भी, अगर आप देखोगे तो महिलाओं पर जो अत्याचार होते जा रहे, दुष्कर्म होते जा रहे हैं, उनकी बढ़ोतरी ही हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में। यानी कि महिलाओं को सुरक्षा देने की वादा जो किया गया था चुनाव के समय पर, उससे भी उन्होंने पीछे हट गए। तो इसीलिए हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने कैसे न्याय किया है यहाँ के लोगों के साथ? आपने तो कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए हम मानते हैं कि लोग, क्योंकि हमारे नेता जब गए थे गाँव में और पूछे थे, किसानों से बात किए थे, महिलाओं से बात किए थे, युवाओं से बात किए थे, तो सभी का कहना यही है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ी लोग they are definitely disappointed with Bhupesh Baghel ji's government and they will want a change, and वो जो चेंज वो चाहते हैं वो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी लोगों को दे सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब लोगों के बारे में और पिछड़े लोगों के बारे में सोचने वाली पार्टी है। और अगर आप देखोगे तो अभी जो केंद्र की मिनिस्टर्स की चयन हुई है, जो नए लोगों को कैबिनेट में लेके आए हैं, तो BCs को, SCs को, STs को, इन सभी को दे हैव बीन गिवन ग्रेट इम्पोर्टेंस। देयर आर 11 SCs इन द कैबिनेट। वैसे BCs की संख्या भी बड़ी